नमस्ते। मैं ओम प्रकाश। आज फिर हम एक नए सब्जेक्ट को लेकर शुरू कर रहे हैं। आज हमारा सब्जेक्ट जैसे अंक ज्योतिष हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, उसी प्रकार से हम आज देखेंगे पंचांग को लेकर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी अंकों को लेकर और समय की गति क्या होती है। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो ओम एस्ट्रो के चैनल पर आकर देख सकते हैं। हम पहले बात करेंगे वैदिक ज्योतिष। ठीक है, वैदिक ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान होता है जिसमें हम नवग्रहों से लेकर नक्षत्रों पर बात करते हैं, जो वैदिक नीतियों पर चलता है, जिसमें वेदों का उल्लेख भी होता है। यानी कि जो वेदों के माध्यम से प्राप्त हुआ ज्योतिष या ऐसा ज्योतिष जिसमें वेदों का उल्लेख मिलता है। इसमें हम समय को आगे देखते हैं, समय की गति क्या होती है। भगवान शंकर को हम काल का देव मानते हैं और काल के प्रतीक को हम एक सर्प की भांति भी कहते हैं। जिस तरह से समय की गति होती है उस तरह से हम काल को भी कहते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे वैदिक ज्योतिष। ठीक है, वैदिक ज्योतिष में हम पत्रिका भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। हम समय के साथ अब इसमें पहला पड़ाव सीखेंगे पंचांग। अब पहला प्रश्न आता है कि पंचांग को पंचांग ही क्यों कहा जाता है। हम पंचांग को षडांग भी कह सकते हैं, चतुरांग भी कह सकते हैं, यहाँ तक कि हम उसको कुछ पोथी भी कह सकते थे, पर उसको 5 अंग ही क्यों कहा गया है। आप सामने देख सकते हैं कि जिसके 5 अंग होते हैं उसे पंचांग कहते हैं। जैसे कि किसी के 4 अंग होते हैं, इत्यादि इत्यादि। इस तरह से पंचांग जो है शब्द या जो ग्रंथ है पंचांग शास्त्र, उसके 5 अंग माने गए हैं। 5 अंगों का नाम इस प्रकार है। तिथि, यहाँ पे आप देखिएगा तिथि। दूसरा आता है वार, यानी कि हम जो दिन वगैरह देखते हैं। तीसरा आता है नक्षत्र, ये होता है 27 और 28 तरह के नक्षत्र होते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और फिर आता है योग और करण। ध्यान दें, इन 5 को मिलाकर, ठीक है, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण को मिलाकर क्या बना है, पंचांग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर रहा अपना। यदि कोई समस्या आती है तो आप कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। आगे देखेंगे हम, यह पंचांग के 5 अंग हैं। ठीक है, ऐसे यह पंचांग को लेकर बताया गया है, जिससे हम जान सकते हैं कि आज कौन सा दिन है, कौन सा वार होगा, कौन सी तिथि होगी और कौन सा नक्षत्र होगा। साथ ही सूर्य उदय कब होगा और सूर्य अस्त कब होगा। एक आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आज हम कहते हैं आज का सूर्योदय सुबह 6 बजे हो गया। कुछ कहते हैं कि यार आज 5 बजे ही पहली किरण हमने देख ली। कोई कहता है आज 8 बजे तक सूरज नहीं आया है। कभी कभी ऐसा होता है, सूर्य उदय जिस दिन जिस गति से होता है, यानी कि जिस समय में आ रहा है उस दिन वैसा ही प्रभाव रहता है। ठीक है, ये किस तरह से सूर्य का प्रभाव पड़ता है, किस तिथि में क्या रहता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ध्यान दें, साथ ही कौन सा मुहूर्त हम निकालते हैं। देखिए, मुहूर्त की सबसे बड़ी बात होती है, हम समय की गणना में कुछ कहते हैं ना, अभी अच्छा मुहूर्त आने दो। फिर हम कहते हैं अभी राहु काल चल रहा है, तब उसमें ये देखते हैं कि मुहूर्त क्या है, तब उसे क्या कहेंगे, अच्छा समय जानना या बुरा समय जानना। उस चीज का नाम हमने मुहूर्त दिया है। पंचांग के पहले भाग में हमने जो जाना है, जो पहला इसका भाग बना है वो क्या है, पंचांग, यानी कि 5 अंग हो गए। उसका पहला भाग आता है तिथि। ठीक है ना, तिथि को आप अपने नॉर्मल चीजों में देखेंगे तो जैसे आपका कैलेंडर होता है, कैलेंडर में डेट होती है। ओके, 1 2 3 4 इससे चलता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे यहाँ तिथि चलती है, यानी एक तरह का वैदिक ज्योतिष की डेट से वो। ओके, अब तिथि कितनी होती है यहाँ पे हम थोड़ा सा समझना है ना। यहाँ पे 2 चीजों की बात हो रही है। पंचांग का 5 अंग क्लियर हो गए, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। ठीक है, अब हम उसको डिकोड करेंगे। अब उसमें पहला चैप्टर आता है हमारा तिथि का। तो अब तिथि में देखना है कि हमें 15 तिथि प्राप्त होती है। ठीक है, और 15 तिथि जब बन जाती है, यानी 1 से लेकर 15 तक की जो तिथियां होती है उसमें मिलके हमारा एक पक्ष होता है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, आप क्या 1 दर्जन केले दे दो। 1 दर्जन में कितने, बोले 12 केले होते हैं। 12 चीजों को आप 1 दर्जन कहते हैं आपकी भाषा में। जैसे कि हमारे यहाँ पे जब 15 तिथियां होती है उसे हम एक पक्ष कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं पक्ष कितने होते हैं। यहाँ पे थोड़ा समझने की बात है, 15 तिथि और 15 तिथि
इस प्रकार से होती है 30, यानी कि एक महीना। जैसे आपके यहाँ पे नॉर्मल कैलेंडर में 30 तारीख पे महीना हो जाता है, हमारे यहाँ भी 30 तिथियां होने पर एक मास या महीना, आप कुछ भी अपनी भाषा में कह सकते हो, पूर्ण हो जाता है। तो 15 तिथि का क्या होता है, एक पक्ष, पहला पक्ष का नाम होता है शुक्ल पक्ष। जब वो 15 तिथियां पूरी हो जाती है, फिर वापस से जो 15 तिथियां आती हैं उसमें होता है कृष्ण पक्ष। ठीक है, यानी कि 30 तिथियां बराबर एक महीना होता है। यहाँ पे समझ में आया? यानी कि 1 से 15 और 15 से 30, एक महीना। ओके, यहाँ पे हम अगला देखेंगे, तिथि क्या होती है, तिथियों के नाम। अब जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 15 डेट से ये है वो है। अब आपको और डेट से तो कैसी है, क्यों है? अब आपने कभी कभी सुना हो कि यार नाग की पूजा तो पंचमी को ही होती है, गणेश जी चौथ को पूजे जाते हैं, पितृ अमावस्या को पूजे जाते हैं। ऐसा भी तो हो सकता था कि चतुर्थी के दिन पितरों को पूज लिया और अमावस्या के दिन शंकर जी को पूज लिया, या फिर गणेश जी को आह्वान दे दिया, पर ऐसा नहीं होता है। मैं 2 मिनट में आपको एक चीज क्लियर करता हूं क्यों। हर एक तिथि का एक ओनर होता है, ठीक है। जैसे कि आपके यहाँ घर वगैरह होते हैं, डेट्स होती, कहते ना, हमारे यहाँ शहीद दिवस है, युवा दिवस है, महिलाओं को लेके हम स्पेशल कोई डे मनाते हैं, योगा दिवस हो जाता है। इस प्रकार से हमारे यहाँ एक तिथि को एक देवता समर्पित किया गया है, यानी आप उसके ओनर हैं। तो हम यहाँ पे पहली बात करेंगे एकम, यानी कि प्रतिपदा। एकम का मतलब होता है एक, इसे प्रतिपदा भी कहा जाता है वैदिक भाषा में। इसका स्वामी होता है अग्नि, यानी कि आप प्रतिपदा के दिन अग्नि देव से जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं, वो आपको कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं देंगे। ठीक है, अब मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ कि द्वितीय तिथि जो होती है वो ब्रह्मदेव को लेकर मानी गई है। तृतीया यानी कि थर्ड तिथि जो होती है उसमें माता गौरी यानी कि भगवती पार्वती की आराधना होती है। चतुर्थी तिथि पे गणपति, पंचमी पे नाग। ध्यान दें, अधिकतर लोग गणपति की चतुर्थी करते हैं, तो ये वही तिथि मानी गई है। ठीक है, क्योंकि चतुर्थी तिथि के स्वामी गणेश जी माने गए हैं। पंचमी को नाग, खास तौर पे यहाँ पे पंचमी को जो अधोगति के प्राणी होते, कभी आप लोगों ने सुना हो कि ये कट पिट के मर गया है, कोई भैरव इत्यादि हो जाते हैं, घर के पोलिया जी बन जाते हैं। अपनी भाषा में हम उसे कहते हैं कि कोई युवा व्यक्ति मर गया जो सर्प योनि को प्राप्त हुआ है, तो उसकी पूजा भी हम पंचमी तिथि को ही करेंगे। ठीक है ना। हम आगे देखेंगे यहाँ पे षष्ठी को कार्तिकेय, जिसे युद्ध में बल चाहिए, जो सिर्फ फाइट करना जानता है, उसे षष्ठी तिथि के दिन कार्तिकेय का पूजन करना चाहिए। जैसे हमारे उत्तर भारत में और मध्य भारत में कार्तिक देवता का पूजन इतना नहीं हो पाता है, परंतु दक्षिण भारत में कार्तिकेय भगवान को बहुत महत्व दिया गया है और भगवान कार्तिकेय का एक नाम मुरुगन देवता भी कहा गया है। सप्तमी को हम भगवान सूर्य की आराधना करेंगे, अष्टमी को हम भगवान शिव की करेंगे और नवमी को भगवती की आराधना करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि नवमी को किसकी आराधना हो रही है, भगवती दुर्गा की। फिर हम देखेंगे दशमी को यमराज काल। कभी कभी कुछ लोगों को अकाल मृत्यु मिल जाती है। खैर, अकाल मृत्यु हम लोग वरदान भी मानते हैं, तो कुछ श्राप भी होता है। तो भगवान महाकाल की आराधना कर लें आप, भगवान स्वयं शंकर के समान किसी भी ज्योतिर्लिंग में आप जाकर भगवान का स्मरण करें और महामृत्युंजय मंत्र का अगर आप जाप करते हैं, तो दशमी तिथि के रोज अगर आप व्रत पूजा इत्यादि करते हैं, तो उससे क्या रहता है, आपका जो काल है अधोगति के, कोई बीमार हो, यानी कि हम बीमार को भी अधोगति का प्राणी कहते हैं, यानी पूर्ण उम्र प्राप्त नहीं हो रहा है, कोई बीमार एडमिट है, तो वो किसी ब्राह्मण के पास नहीं जा पाता है, जाप नहीं करवा सकता है, तो दशमी तिथि के दिन वो सिर्फ और सिर्फ 11 माला भगवान शंकर के नाम की करे, तो वह व्यक्ति यमराज के पाश से मुक्त हो जाता है। और मुक्त होने का अर्थ यहाँ पे ये नहीं मानिए आप लोग कि वह व्यक्ति जीवित रहेगा, यानी कि वो जिस पीड़ा में है, या तो उसको भगवान अपनी शरण में लेंगे या फिर वो उस देह को स्वस्थ कर लेगा। ठीक है, 11 के दिन हम भगवान विश्वदेव की आराधना करते हैं। भगवान विष्णु को ही विश्वदेव कहा गया है क्योंकि विश्व के देवता हैं वो। और द्वादशी, जिसे हम 12 भी कहते हैं, उसके अंदर भगवान विष्णु की आराधना होती है। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, विश्वदेव मतलब जो कण कण में बसा हुआ विष्णु है। ठीक है, और विष्णु जो द्वादशी के दिन होते हैं, ये चतुर्भुज नारायण की आराधना होती है इसके अंदर। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं त्रयोदशी, 13 यानी कि प्रदोष, जिसमें कामदेव की आराधना होती है। कामदेव इत्यादि, जैसे कोई सौंदर्य चाहिए, वासना इत्यादि किसी की आवश्यकता होती है, वो कामदेव की आराधना करे। चतुर्दशी यानी कि 14, इसमें हम भगवान शिव की आराधना करते हैं। ध्यान दें, भगवान शिव की आराधना हम पहले भी करते हैं, तो हम यहाँ भी करते हैं। ठीक है ना। और पूर्णिमा
ये आती है शुक्ल पक्ष में, यानी कि मैंने आपको बताया तो दो तरह के पक्ष होते हैं। जब 1 से 14 तिथि ध्यान दीजिएगा सलन चलेगी, ठीक है। पर जो 15वीं तिथि आएगी, 15वें दिन होता है शुक्ल पक्ष जब चलता है, उसमें पूर्णिमा तिथि आती है। इस दिन चंद्रमा अपना पूर्ण होता है। क्या होता है? पूर्ण, यानी पूरा प्रकाश वो देता है धरती पर। और जब कृष्ण पक्ष आता है तो हम यहाँ पे वही 1 से 14 तिथि चली कृष्ण पक्ष में, पर जो 15वीं तिथि आती है वहां पे आता है अमावस्या, जो कि पितरों को समर्पित है। पितृ यानी कि आपके घर के बुजुर्ग वृद्ध लोगों को जो देह छोड़ चुके हैं, सूक्ष्म लोक में या फिर गोलोक में वास करते हैं, पितृलोक में रहते हैं, हम उन लोगों का पूजन अमावस्या पे करते हैं। पर ध्यान रहे, अमावस्या और 14 अगर ये कृष्ण पक्ष की तिथियां हैं तो ये डार्कनेस यानी कि काली शक्तियों को भी जगाती है। आज के लिए हम इतना ही कहेंगे। और तिथि का निर्माण सृष्टि के समय हुआ था, जिससे दिन को पहचाना जा सके, और एक इन तिथियों को हम एक दिनांक की तरह यानी डेट की तरह लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलेंगे। और अगर कुछ रहता है तो वेबसाइट, आप लोग जुड़े हुए हैं वेबसाइट से, इसके अंदर मैंने पार्ट भी दिए हुए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। और यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो कोई भी प्रश्न हो, आप निसंकोच आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।